नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस का हमला। नववर्ष पार्टियों पर रोक की मांग, हिंदू सेवा परिषद ने सौंपा ज्ञापन। जबलपुर में होगी 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता। एम्पायर थिएटर चौक पर यातायात पुलिस की चलानी कार्यवाही। और सलीमनाबाद कब्रिस्तान विवाद में हाई कोर्ट की अंतरिम रोक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर योजनाओं के नाम बदलने को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो सरकार काम नहीं करती वही योजनाओं के नाम बदलने में व्यस्त रहती है। डॉक्टर नायक ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार कांग्रेस की जनहितकारी योजनाओं को नए नाम देकर अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश कर रही है। उन्होंने स्वच्छ भारत, जन धन, मेक इन इंडिया और अटल पेंशन योजना जैसे उदाहरण गिनाए। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण रखने को उन्होंने जनता को भ्रमित करने वाला कदम बताया। टू वोटर्स की एक ही फोटो है, तो ये किसी एक प्रदेश में, किसी एक लोकसभा में या किसी एक विधानसभा की बात नहीं है। ये पूरे देश में धांधली हो रही है और फर्राटे से हो रही है, और इसको रोकने का काम राहुल जी ने जो शुरू किया है, वो आगाज हुआ है, उसको अंजाम तक भी हम ले जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन को इस तरीके से अपनी मनमानी मोदी जी के कहने पर नहीं करने देंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। एसआईआर के तहत खुलासा नहीं हुआ, एसआईआर गलत तरीके से हो रहा है, इसका खुलासा कांग्रेस पार्टी ने किया। अंग्रेजी नववर्ष पर होने वाली पार्टियों में अवैध शराब, तेज डीजे और अश्लीलता पर रोक लगाने की मांग को लेकर हिंदू सेवा परिषद ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। परिषद ने कहा कि हाईकोर्ट और एनजीटी के आदेशों के बावजूद नियमों का खुलेआम उल्लंघन होता है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे, लाउड स्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश लागू कराने की मांग की गई। संगठन ने धार्मिक और सामाजिक आयोजनों की तरह नववर्ष पार्टियों पर भी समान नियम लागू करने की अपील की। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत कुत्ते की मौत मरेगा, जो बाबर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदुराज, जय हिंदुराज। अरे भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देखिए, हर वर्ष जैसे अपन देखते हैं कि पहली बार तो जो अंग्रेजी नववर्ष है उसको नववर्ष के नाम पे पार्टियां परोसी जाती हैं, और खासकर ऐसी पार्टियों में अश्लीलता, दारू का सेवन, चरस गांजा, रात को 10 बजे का डीजे का चलना, धार्मिक आयोजन में बाधा आती है। लेकिन ऐसी पार्टी हमने देखा है कि इसमें कोई बाधा नहीं आती। उन लोग अभी से अपना जो सोशल मीडिया में सब प्रचार चल रहा है, तो आज हम एसपी ऑफिस में ये ज्ञापन देने आए थे और ये मांग करी कि इस प्रकार की जो भी पार्टियां हैं, पहली बात तो उसको अनुमति ना दी जाए, क्योंकि ये कोई पारंपरिक कोई त्योहार तो है नहीं। नव वर्ष पे जो गतिविधियां होती हैं, जो होटलों में या कहीं और, उन गतिविधियों में अश्लीलता और शराब को लेकर अपनी बात कही है, और उन्होंने बताया है कि देर रात तक भी कई जगह शोर शराबा होता है और उनका ज्ञापन लिया गया। सर, देखा जाता है लेकिन कुछ होटलों में कुछ इवेंट्स जो होते हैं, उनसे इवेंट्स में इस तरीके की डिमांड रखी जाती है, तभी वो इवेंट्स होता है। देखिए, जो भी वैधानिक नियम है उन्हीं के अनुसार अनुमतियां दी जाएंगी। जबलपुर स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 28 दिसंबर तक जबलपुर में किया जाएगा। प्रतियोगिता में खो खो, 19 वर्ष बालक बालिका और बास्केटबॉल 14 वर्ष बालक के राष्ट्रीय मुकाबले होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर जबलपुर श्री राघवेंद्र सिंह करेंगे, जबकि आयोजन का दायित्व संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को सौंपा गया है। प्रतियोगिता में देश भर से 1216 प्रतिभागी व ऑफिशियल्स भाग लेंगे। उद्घाटन और समापन समारोह दिल्ली पब्लिक स्कूल, मंडला रोड, जबलपुर में आयोजित होगा। राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में 19 वर्ष बालक बालिका की खो खो की प्रतियोगिताएं और 14 वर्ष बालक की बास्केटबॉल प्रतियोगिताएं जबलपुर में आयोजित हैं 23 तारीख से 28 तारीख तक। इन खेल प्रतियोगिताओं को कराने के लिए हमने डीपीएस नीमखेड़ा जो है वहां के 2 बास्केटबॉल ग्राउंड और 3 खो खो ग्राउंड और जीडी गोयनका के बास्केटबॉल ग्राउंड में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित किया जाना है, वहां तैयारी हो गई है। और बच्चों के रुकने के लिए
एक शासकीय छात्रावास है जो नया बना हुआ है डीपीएस स्कूल के सामने, वहाँ सभी छात्राओं को रोक रहे हैं और कृष्णम, रॉयल ऑर्बिट और लाल हवेली में बालकों को रोक रहे हैं। ये सारी प्रतियोगिताएं 23 से 28 के बीच आयोजित होनी है, इसकी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। ये 69वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जो कि खो खो और बास्केटबॉल की हो रही है, व्यवस्थाओं के संबंध में क्या व्यवस्थाएं रहेगी ये हमारे नोडल अधिकारी डीओ साहब ने आपको इसको अवगत करा दिया है। हम लोगों का संयुक्त रूप से ये प्रयास है कि सभी खिलाड़ियों को जो बाहर से पूरे देश से आ रहे हैं उनको अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले और अच्छे खेल ग्राउंड पर उनका प्रदर्शन अच्छे से अच्छा प्रदर्शन हो सके। जबलपुर यातायात पुलिस ने एम्पायर थिएटर चौक पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रोककर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य यातायात नियम तोड़ने वालों के चालान काटे। यहाँ पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, अमानक नंबर प्लेट आदि पर कार्रवाई की जा रही। वाहन चालकों को समझाइश दी जा रही है यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित चालन करें। सलिमनाबाद कब्रिस्तान विवाद पर जबलपुर हाई कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ या बुलडोजर कार्रवाई पर प्रतिबंध लगाया है। कोर्ट ने कहा कि 5-10 वर्षों में 1000 से अधिक कब्रें बनना संभव नहीं है, जिससे कब्रिस्तान के पुराने उपयोग का संकेत मिलता है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूरा साइट प्लान व रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2026 को होगी। सलीमनाबाद के सभी मुसलमान कम्युनिटी की ओर से यहाँ पीआईएल पेश करी थी कि कब्रिस्तान में जो खसरा नंबर 54 है उसमें हमें बेदखल किया जा रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आज न्यायमूर्ति श्री माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री सचदेवा जी और न्यायमूर्ति श्री सराफ जी ने आज स्थगन आदेश आप लोगों के पक्ष में दे दिया है। बहुत बहुत बधाई हो। हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि अगर 1000 कब्रें हैं तो जाहिर है वो भी 10, 20, 30 साल में तो हो नहीं सकती। तो आप लोगों की ये कथन कि 200 साल से हम ये खसरा नंबर 54 में कब्रिस्तान यूज कर रहे हैं, ये प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है। ऐसा न्यायालय का सोचना मेरे को लगा। खैर, वर्तमान में आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। कोई आपको डिस्पोजेस नहीं कर सकता, ना तहसीलदार ना कोई भी। कंग्रेचुलेशंस। शहर के हवाबाग कॉलेज के पीछे नेत्रहीन छात्रों का कथित रूप से धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्रों की क्लास लगाकर उन्हें कागजात देकर भ्रमित किया जा रहा था। कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया तो वहां मौजूद लोगों ने उनसे अभद्र व्यवहार किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलने पर हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों और पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में छात्रों ने कथित महिला टीचर को बुलाने की मांग की है, जिसके बाद जांच शुरू की गई। तो उसको अंदर क्यों बंद कर रहे हो? उसको अंदर क्यों बंद कर रहे हो? गया ना वो मैं उनका कमेटी मेंबर है, अगर वो मेन हो ही है ना, एक पॉइंट और सर, सिर्फ एक जेंट्स लेके आया है। समन्वय संस्था के लोगों से बात की है, कई बच्चे कैसे आए, आपके पास कोई परमिशन हो, क्योंकि वे हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, तो इस बात की अभी तस्दीक की जा रही है। इसी बात को लेकर के दूसरे लोगों ने भी आपत्ति ली है, नागरिकों ने, कि ये बिना परमिशन के बच्चे यहाँ करके कैसे आए हुए हैं और क्या खाना खा रहे हैं, इनके कुछ भी परिजन कोई है नहीं ना, संस्था के कोई है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पता चला कि दिव्यांग बच्चों को यहाँ पे लेके आया गया है। जब सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी बंधु, मातृशक्ति की बहनें यहाँ पे पहुंची तो देखा गया कि जो दिव्यांग बच्चों को लाया गया, जिस स्थल से लाया गया, वहां से भी कोई, उन्हें स्थल के जो वार्डन रहते उनको भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है, लोकल थाने को भी कोई सूचना नहीं थी, मैं एसडीएम कलेक्टर, किसी प्रकार की कोई परमिशन लेटर नहीं। दिव्यांग बच्चों को इस प्रकार से किसी स्थल पे लाके, एकांत, आप देख रहे होंगे कितना सुनसान एरिया है, इस जगह पे लाके अगर इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है, भोजन के नाम पे जो चल रहा है, हमें ऐसी आशंका है कि यहाँ धर्मांतरण किया जा रहा था। इसका हम लोगों ने विरोध किया है। जब कार्यकर्ता विरोध करने के लिए पहुंचे तो इनके द्वारा बड़ा अपशब्दों का उपयोग किया, जहां आपने देखा भी होगा कि झूमा झटकी की जैसी स्थिति बन गई। तो कहीं ना कहीं चोरी और सीना जोरी का जो हाल चला है वो ये जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नहीं होने देगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।